अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक से होंगे। आज हम आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का चैप्टर काउंटडाउन में पढ़ा रहे हैं। तो काउंटडाउन 8 क्लास की जो कि आपकी बुक है मैथ की, उसका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 19 इसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 19 का ये हमारे पास पेज नंबर 222 पर है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको ड्रा करके दिखाएंगे। कैसे ड्रा करते हैं? क्वेश्चन ये है कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी। ड्रा अ लाइन सेगमेंट मीन टुकड़ा ए बी ऑफ लेंथ 6.2 सेंटीमीटर। centimeter and divide it into 5 equal parts. तो कह रहा है कि एक लाइन आप बनाएं ए बी 6.2 सेंटीमीटर और उसके बगैर स्केल के 5 इक्वल पार्ट्स बना के दिखाएं। तो हम सबसे पहला स्टेप जो लेंगे, जो हम देख के करते रहेंगे, उसको बाद में फिर हम लिख देंगे। फ़िलहाल हम जैसे लिख रहे हैं आप देखते हैं करना क्या है हमने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन लेंगे ए बी 6.2 सेंटीमीटर। ये आपका स्केल है। यहाँ से हम ये यहाँ से लेके ये 6 है तो 0.2 ये आ गया। ये हमने एक लाइन ली है ए बी 6.2 सेंटीमीटर। ये भी आपके सामने हमने मेजर किया स्केल के साथ 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ए पॉइंट से किसी भी एंगल से एक लाइन को ऊपर की तरफ लगाएंगे। एंगल थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके ये यहाँ से सपोज़ ये हमने ऐसे ही एंगल को ले लिया। आप इसको 30 डिग्री का भी ले सकते हैं, वैसे मैं कोई भी गैर एंगल ले लिया। यहाँ से एक लाइन लगा दी लंबी सी विदाउट मेजरमेंट। अंडरस्टैंड? विदाउट मेजरमेंट हमने एक लाइन ए से एक्स तक लगा दी। अब हम क्या करेंगे, हम कंपास लेके, ये कंपास है हमारे पास, इसमें इसको ओपन करेंगे 1 सेंटीमीटर तक, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, और उसके बाद उसको यूज़ करेंगे यहाँ से लेके ये तो 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर कहाँ पर आ रहा है। ये स्केल है। ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर की लाइन है हमारी। ठीक है। हम यहाँ से हमने 5 इसके पार्ट्स बनाने, तो यहाँ रख कर एक आर्क यहाँ लगा दी, फिर यहाँ रख कर दूसरी आर्क यहाँ लगा दी, फिर यहाँ रख कर 1-1 सेंटीमीटर की आर्क हम लगाते जाएंगे। हमने इसके 5 इक्वल पार्ट करने। यहाँ तो हमने 1 सेंटीमीटर लिए, तो इसके 1 सेंटीमीटर बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो इसके इक्वल पार्ट बनेंगे वही बनेंगे। ये यहाँ से 1 2 3 4 5 हमने ये सारे, सपोज़ ये ए बी है, उसके बाद इसको ले लेते हैं सी, ये ले लिया डी, ये ई एफ जी, ये हमने सारे पॉइंट ले लिए। अब लास्ट में सबसे पहले हम जी से लेके बी को जॉइन करेंगे।
लेकिन हमारी जो प्रोसीजर है वो ये है कि जॉइन करेंगे, लेकिन इसकी लाइन परपेंडिकुलर इसके ऊपर होनी चाहिए। ये हमारी लाइन लगेगी, इसको यहाँ से लेके जी से हमने इसको बी से मिला दिया। इसके पैरेलल अब सारी लगानी है हमने। तो पैरेलल लगाने का तरीकाकार ये है कि ये ऐसे नहीं होगा, आपके पास सेट स्क्वायर होगा। मेरे पास अभी मौजूद नहीं है सेट स्क्वायर। वो एक ट्रायंगल होती है, वो इस शेप की होती है, ऐसे ऐसे और ऐसे, आपने देखा होगा। यानी कि ये होती है, ये होती है, और यहाँ से ऐसे ट्रायंगल बनी होती है। तो अभी मैं स्केल से काम ले रहा हूँ, आप अपनी सेट स्क्वायर से काम करेंगे, ठीक है। सेट स्क्वायर वो ट्रायंगल होती है। अब यहाँ से देखें कि मैं इसको इस लाइन के पैरेलल करूँगा यहाँ से, तो एक लाइन यहाँ लगा दूँगा, फिर आगे पैरेलल करूँगा, लाइन लगा दूँगा, पैरेलल करूँगा, लाइन लगा दूँगा। तो यहाँ से देखें कि मेरे पास ये लग गया पैरेलल। तो इसके ऊपर यहाँ से रख के एक लाइन मैंने लगा दी, ये एक लाइन लगा दी, ठीक है। इसी तरह आगे मैं इसको पैरेलल इसके रखूँगा, किस लाइन के, इस लाइन के। ये देखें यहाँ से ये पैरेलल है, ये लाइन लगा दी। फिर इसको आगे ले जाके ये पैरेलल लाइन लगेगी, फिर आप यहाँ से लेंगे, ये पैरेलल लाइन लगे। अब आपके पास ये देखें 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट्स बने हैं जो सारे एक ही साइज़ के होने चाहिए। जब ये हमारे पास 6.2 सेंटीमीटर था, तो अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि ये 6.2 सेंटीमीटर, तो ये कितने का बन गया, तकरीबन 1.2 के करीब बन रहा है। तो यहाँ हम देख के देखते हैं कि अगर 6.2 के 5 पार्ट किए जाएँ, 6.2 डिवाइडेड बाय 5, तो तकरीबन 1.24 बन रहा है। तो यहाँ भी इतना ही है, मामूली सा फ़र्क पड़ता है। ये देखें यहाँ से 2 और 3 के दरमियान में है, ये देखें 1.2 है, ये थोड़ा सा आगे गया हुआ है। इसी तरह ये देख लें 2 के बाद थोड़ा सा आगे गया हुआ है, तो ये 1 पॉइंट, ये सब आपने देखा। हमने तो 1 सेंटीमीटर लिया था, लेकिन यहाँ से 1.24 हो गया। ये भी यहाँ देखें 1.2 से थोड़ा सा आगे, ये भी, तो यहाँ से ये थोड़ा सा 1.2 है, ये थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हुई है, तो ये भी बराबर आना चाहिए। तो ये जितने पार्ट्स हैं, ये अगर आप सेट स्क्वायर यूज़ करते तो ये सही होता। तो आप यहाँ पर सेट स्क्वायर ट्रायंगल यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। यहाँ से थोड़ी सी आगे लाइन लग गई है, तो हम इसको थोड़ा सा अगर सीधा कर लेते हैं तो वो भी सही हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा रिमूव करके, ये जो पॉइंट है थोड़ा इधर चला गया, यहाँ तक होना चाहिए। तो ये पेंसिल थोड़ी सी मोटी थी, तो इस वजह से मामूली सा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं हमारे पास तकरीबन 1.24 सेंटीमीटर के सारे बनेंगे। तो ये आपके हिसाब से 5 हमने बना दिए। तो आपने देखा कि ये, अब हम इसको सी के, इसको जी है, इसको एच कर लेते हैं, यहाँ आई कर लेंगे, ये वाला पॉइंट जे, ये पॉइंट के, और यहाँ से हमने इसको जॉइन कर। तो ये हमारे 5 इक्वल पार्ट्स बन गए हैं, 1 2 3 4 5, ये इक्वल है। अब हम इनको लिखेंगे कि किया क्या है हमने। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल सही नज़र आ रहा होगा।
आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। एंगल आप कोई भी ले सकते हैं, 30 का ले लें, 40 का ले लें, या बगैर मेजरमेंट के ले लें। अभी हम कंस्ट्रक्शन लिखने जा रहे हैं, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया था कि ये लाइन लगाई थी। लिखेंगे ड्रा अ लाइन ए बी ऑफ मेजरमेंट ऑफ 6.2 सेंटीमीटर। ये आपने 6.2 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा ली। उसके बाद हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन बगैर किसी एंगल के मेजर के बनाई थी, कुछ एंगल था, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू एक्स ड्रा अ लाइन with suitable एंगल। विदाउट मेजरमेंट है, मैंने आपको विदाउट सूटेबल विद एंगल कह दिया, ठीक है। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे हमने क्या किया था कि कंपास लेके 1 सेंटीमीटर के एक पॉइंट्स लगाए थे, किस पर, ए से एक्स लाइन पर। तो लिखेंगे यूजिंग कंपास ड्रा 5 पॉइंट्स। कौन कौन से? सी डी ई एफ एंड जी। सी डी ई एफ एंड जी, ये हमने 5 पॉइंट लिए किसके ऊपर? हमने ए से एक्स पर लिए हैं, तो हमने लिखा यूजिंग कंपास ड्रा 5 पॉइंट सी डी ई एफ जी बाई मेजरिंग 1 सेंटीमीटर ईच। हम 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के ये हमने लगा दिए। उसके बाद क्या करेंगे? अब हमने जॉइन किया था जी से बी को, जॉइन बी टू जी बाय यूजिंग सेट स्क्वायर। मैंने सेट स्क्वायर लिख दिया है। सेट स्क्वायर आपको पता है कैसी होती है, ये मैं आपको शक्ल इसकी बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये ऐसे ट्रायंगल होती है, ये स्ट्रेट लाइन होती है यहाँ से, तो इसको उस जगह रखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आपके लाइन लग जाएगी। तो ये है सेट स्क्वायर, ठीक है, यूजिंग सेट स्क्वायर। अब आप नंबर 5 पे क्या करेंगे? आप हमने यहाँ से ये लाइन ड्रा की, यहाँ से ये ड्रा की, यहाँ से ये बाय यूजिंग सेट स्क्वायर वी ड्रा पैरेलल लाइन जी बी टू एफ के, ये सारे आइए। तो आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम सी टू एफ, सी टू एफ ड्रा परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी बाय
using set square at points कौन कौन से H I J N K सारे के सारे किसके पैरेलल टू जी बी। इसके पैरेलल हमने ये सारी परपेंडिकुलर लाइनें इसे लगाई हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लगाई, लेकिन जी बी के पैरेलल हैं सारी, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, हम आगे देखेंगे कि वी विल मेजर AH HI IJ JK and KB all are same by measurement। बाय मेजरमेंट, ऑल आर सेम बाय मेजरमेंट, यानी कि वी विल मेजर ऑफ AH HI IJ JK एंड KB ऑल आर सेम बाय मेजरमेंट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सारे के सारे मेजरमेंट जो हैं, ये जितने भी पीसीज हैं सब सेम होंगे। और सम ऑफ ऑल मेजरिंग सेगमेंट्स, ये सारे जो सेगमेंट हैं इज़ इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर एंड दे आर 5 पार्ट्स। तो ये उसने हमें कहा था प्रूव करने को, तो आपके सामने हमने एक लाइन 6.2 सेंटीमीटर थी, उसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके पीसीस कर दिए विदाउट मेजरिंग सेपरेट कैलकुलेशन। हमने देखा कि बिल्कुल एक्यूरेट बने हैं। हमने तो 1 सेंटीमीटर के टुकड़े लिए थे, लेकिन उसके बाद जब हमने इसको जॉइन करके बनाया, ये तो हमने 1 सेंटीमीटर लिए थे, तो ये ऑटोमेटिक जो है एक्यूरेट इसके 5 पार्ट्स बन गई। तो दिस वाज आवर रियल प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ये वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है जिसमें आगे जाकर आपको कंस्ट्रक्शन में या आप किसी भी ऑटोकैड साइट पे जाना चाहें तो ये आपकी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अभी भी पेपर में एक्यूरेट आपको बना के देना पड़ेगा, तो ज्योमेट्री का सेट कंप्लीट आपके पास मौजूद होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा। हम हर चीज़ आपको डिटेल में समझा रहे हैं, और अब आप पर ये लाजिम है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और जितने भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो हमें कमेंट्स में लिखें। इंशाअल्लाह उसका सलूशन आपको बताया जाएगा। प्रोफेसर साजिद को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।